हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जैन क्लासेज में दिल से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे डेली क्विज के अंतर्गत बोर्ड मास पर आधारित एक प्रश्न जिसका सिंप्लीफिकेशन यहां पर हम आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको डेली क्विज के अंतर्गत एक प्रश्न दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में पूरा का पूरा उसका जो सोल्यूशन होता है वो देना पड़ेगा। ठीक, और उन बच्चों से मैं कहूंगा जो केवल आंसर देते हैं वो डेली क्विज के अंतर्गत पूरा सोल्यूशन दिया करें कमेंट में, तो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें क्या त्रुटि है, क्या गलत हुआ है, या देख करके आपको उसका रिप्लाई किया जा सकता है। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको कमेंट में जरूर जरूर बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। डेली क्विज के अंतर्गत बोर्ड मास पर आधारित एक प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, 299 में घटाना है बड़ा कोष्टक, 121 में भाग देना है 11 से, फिर माइनस मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, 77 में 33 जोड़ना है और इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, भाग देना है 10 से, फिर छोटा कोष्टक बंद, धन का निशान है अर्थात जोड़ना है 45 ऑफ 5 और फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद होता है। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आपका यह सॉल्यूशन इसको हम दिखाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां पर हम जो अगला स्टेप होगा उसके अंतर्गत यहां पर हम क्रमशः 299 माइनस और फिर बड़ा कोष्टक, इतना हम वैसे ही इसको कॉपी कर देते हैं। ओके, तो अब इसके आगे है यह डिवीजन का, लेकिन इसके पहले हमें जाना होगा इस डिवीजन को करने से पहले कि जहां से स्टार्ट हमको करना है, सिंप्लीफाई जहां से स्टार्ट करना है वहां पे हमको चलना पड़ेगा। तो इसको भी हम वैसे ही कॉपी करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। रेखा कोष्टक का तात्पर्य ही यह होता है कि पहले हमको यहीं से स्टार्ट करना होगा, उसके पहले किसी प्रकार का कोई आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए क्या है, रेखा कोष्टक के अंदर में क्या है, 77 और 33 को हमें ऐड करना, जोड़ना है। तो इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा 100। अब उसके बाद हमें भाग की क्रिया करनी है, जो 10 से हमें भाग देना है, हम इसको ब्रैकेट को लगाएंगे, फिर आगे प्लस 45 ऑफ 5 ऑफ यहां पर हम तोड़ देंगे, अर्थात बोर्ड मास में सेकंड रूल्स आता है कि ब्रैकेट को तोड़ें उसके बाद हम ऑफ को जरूर सॉल्व कर लें। तो 45 में हम 5 से मल्टीपल करेंगे और मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, तो यहां पर हम पाते हैं 299 अर्थात 299 फिर बड़ा कोष्टक, अब उसके बाद 121 डिवीजन है 11 से और माइनस मझला कोष्टक, फिर अब छोटे कोष्टक के अंतर्गत छोटे कोष्टक को हम क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को हम क्रैक करेंगे अर्थात इसको तोड़ेंगे। तो यहां पर 100 में 10 से डिवाइड करना मींस 10 से 100 में भाग देना है, तो 10 दहमा 100 अर्थात ये 10 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका जो मल्टीपल है उसको करना है 5 से 45 में, ये आपका 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 मिलाकर के 225 हो जाता है। अब मझला कोष्टक ये आपका क्लोज होगा और बड़ा कोष्टक क्लोज हो जाएगा। देखिए हमने इसको एक स्टेप और नीचे सॉल्व कर दिया, आप यहां तक समझ चुके होंगे क्योंकि आप इसके पहले बोर्ड मास पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को कर चुके हैं डेली क्विज के अंतर्गत। तो आज भी इस बोर्ड मास पर आधारित यह प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। अगले स्टेप पे हम चलते हैं। 299 में घटाना है आगे। अब हमको इस स्टेप को, जो ये मझले कोष्टक को, इसको क्रैक करना है। ठीक है, तो 121 डिवीजन करना है 11 से और फिर मझले कोष्टक को क्रैक करना है। मझले कोष्टक को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें ऐड का काम करना है, जोड़ना है। कितने में, 10 जोड़ना है 225 में। हम इसको 10 जोड़ेंगे 225 में तो कितना आएगा बच्चों, आएगा यहां पर 235 और यहां पर देखिए प्लस और अंदर मार्क प्लस का होगा और बाहर मार्क माइनस का है, अर्थात प्लस और माइनस को जब हम अर्थात ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस का मार्क इसके साथ में जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 235। अब यहां पर हमें अगली प्रक्रिया में अगले स्टेप पे चलना है। अगले स्टेप पे हम चलते हैं, तो 299 माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब यहां पर हमें बोर्ड मास में डिवीजन का काम करना है। ठीक है, तो डिवीजन हम करते हैं, तो 121 में जब 11 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर 11 आता है और फिर माइनस का मार्क 235 यहां पर लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब
हम क्या करेंगे यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम बड़े ब्रैकेट को अब क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे, तो अब हमें 235 में 11 से हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 235 में 11 को घटाना है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, 299 माइनस का मार्क, और 11 जब 235 में घटेगा तो 5 में 1 घटेगा तो 4, 3 में 1 घटेगा तो 2, और ये 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2। अब यहां पर माइनस, चूंकि बड़ी संख्या है तो माइनस का मार्क यहां पर लगा करके और बड़ा ब्रैकेट पुनः क्लोज कर देंगे। ठीक, अभी हम बड़े ब्रैकेट को क्रैक अगले स्टेप पे जाकर के कर पा रहे हैं। अब बड़े ब्रैकेट को जो हम क्रैक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो यहां पर देखिए बाहर माइनस का मार्क और अंदर भी माइनस का मार्क, माइनस और माइनस दोनों मिल करके, अर्थात माइनस इंटू माइनस जब होता है, माइनस का गुणा माइनस में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्लस बन जाता है। तो अगले स्टेप पे क्या आएगा, 299 और धन का निशान 224। हमें इसको क्या करना होगा, लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तो हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 9 और 4 मिलाकर के 13, और हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12 के 2, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5। यहां पर इसका उत्तर आ जाएगा 523। ठीक, यह आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस प्रश्न का जो सोल्यूशन यहां पर समझाया गया उसको आप समझ चुके होंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि आप बोर्ड मास के प्रश्नों को निरंतरता के साथ में लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास भी है कि आप समझ भी बेहतर तरीके से रहे हैं। तो यह आपका जो आंसर आया है, यह आपका यहां पर करेक्ट है, राइट है। अब आपकी बारी आती है आपके उस प्रश्न की जो डेली क्विज में दिया जाता है। ठीक, तो हम चलते हैं आपके उस प्रश्न के पास में, ताकि आपको डेली क्विज का जो प्रश्न है वो सॉल्व करने के लिए दिया जाए, और आप अपने उस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट में हमें जरूर बता सकें उसका आंसर। और जैसा कि हमने अभी शुरुआत में ही बताया था कि आप अपने कमेंट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया करें तो बेहतर होगा, ताकि कहीं पर अगर त्रुटि दिखती है तो आपको उसका जो समाधान है वो जरूर बताया जा सके। तो आज का जो प्रश्न है डेली क्विज का, क्वेश्चन नंबर 1, आज आपको 2 प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक, ये सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके एडिशन पर आधारित होगा या सब्ट्रैक्शन पर आधारित होगा, लेकिन कुछ हद तक वो बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, जैसे 22 में गुणा करना है ऋण 24 से, ये धन 22, इसको आप ब्रैकेट में रख ले तो उचित होगा, बेहतर लगेगा आपको। ठीक है, तो अब आगे गुणा करना है आपको यहां पर -1/3 से। ठीक, में गुणा करना है आपको यहां पर +6/33 से। ठीक, अब उसके बाद में गुणा करना है आपको 0 से। ठीक, अब आपका यहां पर यह प्रश्न दे दिया गया है। आप इस प्रश्न को इस साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न नंबर 1 आपके लिए है, और इस प्रश्न को सॉल्व आप जरूर से जरूर करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर आधारित होगा, और वो है यहां पर -25 में जोड़ना है -75, में जोड़ना है आपको -365, में जोड़ना है आपको -365। यह प्रश्न आपको सॉल्व करना है। हमें उम्मीद है कि आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपनी कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को बराबर बनाए रखेंगे, और इस उम्मीद के साथ में कि आप अपने जो प्रश्न का सॉल्यूशन है वह कमेंट में पूरे के पूरे सॉल्यूशन को आप देंगे। इस तरह से आपका जो प्रश्न जो कहीं पर त्रुटिपूर्ण है, अगर कहीं पर उसमें मार्किंग में प्लस और माइनस या डिवीजन या मल्टीपल के मार्किंग में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको चेक करके आपको उसका सॉल्यूशन पुनः बताया जा सके। और इस तरह से आज की वीडियो में आप अभी तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।